Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medico Woman 2004. Today we will discuss about the topic ECG. What ECG actually means? Electrocardiogram. Here we will discuss about the some basic principles of ECG. आज हम समझेंगे कि ECG में एक्चुअल में क्या यूज ECG का होता है और ECG एक्चुअल में है क्या। ECG का है यूज़ आपका जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट को हम ECG बोलते हैं। मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, जो कि ध्यान से समझिएगा कि मशीन को हम ग्राफ बोलते हैं और मशीन में वो जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको ग्राम बोलते हैं। तो नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्राफोग्राम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिक और नॉर्मल ECG में क्या होता है भाई, इसमें 3 लीड्स होती हैं, 2 आपके लेफ़्ट और राइट रिस्ट पे लगती है और एक आपके लेफ़्ट एंकल पे लगती है। ECG कई टाइप के होते हैं, उसमें लीड्स की नंबर भी ज़्यादा कम होते रहते हैं, पर नॉर्मल ECG हमने जो लिया है वो और आपके NCERT के अकॉर्डिंग जो है वो यही है। अब स्टार्ट करते हैं। ECG में मैक्सिमम आपको क्या मिलता है, उस मशीन में देखने को आपको क्या मिलता है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है। फर्स्ट वेव जो ऑब्जर्व होती है वो P वेव होती है। P वेव ऑब्जर्व किस लिए होती है और क्या प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत P वेव रिप्रेजेंट होता है। तो P वेव आपको जब देखने को मिलती है जब आपका डिपोलराइजेशन होता है, क्या बोथ एट्रियम का क्या होता है, हम कई बार समझ लेते हैं सिस्टोल और डिपोलराइजेशन दोनों एक प्रोसेस है। नहीं, डिपोलराइजेशन एक एक्टिविटी है जो कि जस्ट प्रीवियस किसके होती है, सिस्टोल के। डिपोलराइजेशन एक्टिविटी जैसे ही परफॉर्म होती है उसके बाद सिस्टोल एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो P वेव आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, सिस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया। एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिस्टोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट वेव जो आपको मिलती है QRS, जिसको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। पहले क्या हुआ, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होगा। पहले क्या हुआ, दोनों एट्रिया सिस्टोल किए। जब दोनों एट्रिया सिस्टोल करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ट्राइकैप्सिड बाइकैप्सिड वाल्व खुलेगी, तो सारा ब्लड किस में जाएगा, सारा का सारा नहीं, मोस्ट ऑफ द ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड गया, वॉल्व्स क्लोज हुई, तो अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बचेगा। वेंट्रिकल्स का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, आपका वेंट्रिकल्स की वॉल्स ओपन होती हैं। तो वेंट्रिकल्स की वॉल्स ओपन कब होगी, जब वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे आप। तो प्रेशर क्रिएट कैसे होगा, जब सिस्टोल होगा, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। और एक चीज़ ध्यान से और समझ लीजिएगा, QRS कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू पल्स रेट। QRS कॉम्प्लेक्स ही रिप्रेजेंट करता है कि कितनी पल्स रेट है आपके। जितना QRS कॉम्प्लेक्स होगा उतना आपका पल्स है। नेक्स्ट वेव है T वेव, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। प्रीवियस QRS कॉम्प्लेक्स में आपने वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन करा दिया, अब रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का किस में, T वेव में कराएंगे। तो आपका एक डाउट आएगा, हमने वेंट्रिकल्स का तो रिपोलराइजेशन करा लिया, एट्रिया का हमने रिपोलराइजेशन तो कराया ही नहीं। जब आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल यानी डिपोलराइजेशन हो रहा था, उसी प्रोसेस के साथ साथ आपका एट्रिया का रिपोलराइजेशन प्रोसेस भी हो रहा था, तो उसके लिए कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं था। QRS कॉम्प्लेक्स में आप ये भी लिख सकते हो कि जिस समय आपका वेंट्रिकल सिस्टोल चल रहा था उसी समय आपका एट्रियल रिपोलराइजेशन हो रहा था। ये पूरा इमेज है, पूरा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि मैंने इंडिविजुअली एक को समझा दिया है क्या क्या प्रोसेस है। इंड ऑफ T वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल विल कंटिन्यू टिल इंड ऑफ T वेव। T वेव के इंड तक यानी T वेव के आखिरी तक आपका वेंट्रिकल सिस्टोल चलता रहता है। अब टाइम इंटरवल के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि नीट में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर टॉपिक नीट का NCERT में आपके कुछ भी है तो उससे रिगार्डिंग कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। PQ इंटरवल का टाइम ड्यूरेशन 0.16 सेकेंड होता है। QT इंटरवल का टाइम होता है 0.35 to 0.42 सेकेंड। Thank you so much for watching my video. If any doubt then comment. I hope you understand. Thank you so much.